बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, इस वक्त मैं बहावल नगर में मौजूद हूं। नाजरीन, रॉयल लॉ कॉलेज बहावल नगर, आरिफ वाला रोड बहावल नगर, डायरेक्टर कॉलेज औरंगज़ेब खाकवानी एडवोकेट हाई कोर्ट का इंटरव्यू करने उनके कॉलेज पहुंचे। अगर हम कॉलेज के हवाले से बात करें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कॉलेज बनाया गया है बहावल नगर में। आप जब कॉलेज में दाखिल होते हैं आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जैसे आप मरी में आ गए हैं। बहुत खूबसूरत दरख्त लगाए गए हैं और साथ में ज़ू भी है छोटा सा, आपको हरन भी देखने को मिलेगा, मोर भी उसमें मौजूद हैं। और क्लासरूम के हवाले से बात करें तो आउट क्लास क्लासरूम है, कंप्यूटर लैब भी है। और आपको आइए अंदर कॉलेज का विज़िट करवाते हैं और औरंगज़ेब खाकवानी से मुलाकात करते हैं और उनका इंटरव्यू करते हैं। आइए मुलाकात करवाते हैं।
अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी इंटरव्यू करेंगे आपका। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद औरंगज़ेब खाकवानी साहब, एडवोकेट, हाई कोर्ट, डायरेक्टर, रॉयल लॉ कॉलेज, बहावल नगर। आज हम बात करेंगे कि आपके कॉलेज में क्या क्या सहूलियात हैं और कौन कौन से प्रोग्राम आपके कॉलेज में ऑफ़र हो रहे हैं। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाल के हमें टाइम दिया। आप कोर्ट में थे तो हमें ख़ुसूसी मुलाकात का शर्फ बख्शा। बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया, आपने वक्त हमारे लिए लिया और हमारे लिए ये खुशाइंद बात है कि आप यहाँ पे आए। थैंक यू। जनाब, कॉलेज के हवाले से बात करें तो आपने अपने कॉलेज का आगाज़ कब किया? जी, कॉलेज का आगाज़ हमने 3 साल पहले किया। ये इसको तीसरा साल है। LLB 5 इयर्स प्रोग्राम हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। LLB 5 साला प्रोग्राम को हमने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से एफिलेट किया और आज 3 साल हो गए हैं इसको माशाल्लाह प्रोग्राम को चलते हुए। ठीक, इस कॉलेज में जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उस फैकल्टी मेंबर्स के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा और बहावल नगर की आवाम को बताइएगा। जी हाँ, हमारा जो ये लॉ कॉलेज है ये बाकायदा तौर पर HEC और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो प्रिंसिपल्स, जो रूल्स हैं, उनके फॉलो करते हुए इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए विज़िट करने के बाद इसको एफिलेटेड किया। तो एफिलेशन के लिहाज से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें पाकिस्तान बार कौंसिल ने बताए, जी, हमने उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे अपने फैकल्टी मेंबर्स रखे हुए। माशाअल्लाह। हमारा यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फ़हीम साहब हैं। माशाअल्लाह। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो लेक्चरार हैं जितने, वो एडवोकेट, हाई कोर्ट्स हैं, परमानेंट और नॉन परमानेंट जिसे हम विजिटिंग कहते हैं, वो भी स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। हमारे यहाँ पे जैसे एक सब्जेक्ट है, हमने बड़ा सिलेक्शन करके यहाँ पे अपने स्टाफ को रखा हुआ है, वो लेक्चर देते हैं। तो यहाँ ना सिर्फ एडवोकेट्स पढ़ा रहे हैं, बल्कि जो सब्जेक्ट रखे गए हैं पार्ट 1 के अंदर, जी, उसके अंदर जो स्पेशलाइजेशन जिन लोगों ने कर रखी है वो स्टाफ यहाँ पे आके पढ़ा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाने के लिए है तो वो एडवोकेट हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने एज़ वेल एज़ उन्होंने शहादत आलिया यानी कि जो आलिम का कोर्स है वो भी किया हुआ है। अच्छा। तो इस लेवल की हम यहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी स्टाफ के कई मेंबर्स हैं वो LLM भी हैं, जिन्होंने लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी और दूसरे बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है ना वो LLM किया हुआ है। ठीक, माशाल्लाह। जनाब, जब हम कॉलेज में इंटर हुए, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट है, ग्रीनरी है, ज़ू भी है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आपके कॉलेज में जो सहूलियात हैं वो आप डिटेल से हमें बताएं। अच्छा, ऐसे है कि ये हम 3 जो हम दोस्त हैं, हमने मिलकर जो है ना इसको ये इस्टेब्लिश किया है। इसमें मेरे साथ जाहिद बशीर साहब हैं और साथ जो है वो इजाज़ साहब हैं और मैं हूँ फिर। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक सबसे पहले आरफवाला के अंदर एक हमारा मेन रॉयल लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेट करवाया। वो माशाल्लाह बाकायदा तौर पर एफिलेटेड कॉलेज है और वहाँ पे वो इससे पहले वहाँ पे काम हो रहा है। इजाज़ साहब वहाँ पे होते हैं, जाहिद बशीर साहब होते हैं। अच्छा। फिर हमने एक बूरे वाला भी लॉ कॉलेज अपना BZU से बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से उसको एफिलेट करवाया था। तो फिर हमने जो है वहाँ जाहिद बशीर साहब भी देखते हैं उसको। यहाँ पे फिर जो है हमने रॉयल लॉ कॉलेज बहावल नगर बनाया। ये खूबसूरत बिल्डिंग जो है 6 कनाल की बिल्डिंग है। अच्छा। और मेरा जाहिद का और इजाज़ का, हमारा तीनों का यही जो है वो मोटिव रहा है कि हम एक तो बेटर इन्वायरमेंट दें और बेस्ट एजुकेशन दें और लॉ की जो मेन जो एसेंस है, जो उसकी रूह है, उसके मुताबिक ही उसको डिलीवर करें और जो हमारे HEC के या पाकिस्तान बार कौंसिल के रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए हम सिस्टम चलाएं। इसमें हम शुक्रिया अदा करते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की एफिलिएशन टीम का भी कि उन्होंने भी हमें अच्छा मोटिवेट किया और हमें गाइड किया कि आप बेस्ट अगर परफॉर्मेंस देंगे तो देन आपको उसी तरीके से ही जो है हम कोऑपरेट भी करेंगे और सिस्टम को चलाएंगे।
जी। इस 6 कनाल की बिल्डिंग के अंदर मोर देन 6000 जो हैं वो लॉ की बुक्स हैं और जिसकी लाइब्रेरी है बड़ी खूबसूरत, और 50 प्लस जो है ना वो हमारे पास कंप्यूटर हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल एडवांस कंप्यूटर का दौर है और उस दौर को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको थ्रू इंटरनेट के ज़रिए हमने बाकायदा तौर पर वाईफाई के ज़रिए उसको टच किया हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो ना सिर्फ वो स्टडी करते हैं और बल्कि उनको ऑनलाइन जो है ना वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे उसको चेक करने की। मोर ओवर बाकी जो चीज़ होती हैं कि यहाँ पे हमने एक मॉस्क भी अंदर प्रे एरिया टाइप का बनाया हुआ है, वहाँ नमाज वगैरह पढ़ने की सहूलत है। इसके अलावा यहाँ पे अच्छे एनवायरनमेंट के तौर पर हमारी सिलेक्शन ये रही है कि हम अच्छे से अच्छा यहाँ पे प्लांटेशन करें, ताकि यहाँ पे अगर कोई बंदा स्टूडेंट है तो वो थोड़ा सा अगर रिफ़्रेशमेंट अगर बाहर के ग्रीनरी की तरफ जाए तो उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पे मिले। मोर ओवर यहाँ पे जो क्लासरूम्स हैं वो क्लासरूम्स हमारी 100 चेयर्स उसमें लगी हुई हैं और लॉ मूड्स हैं। इसके अलावा गाहे बगाहे हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं, जिसमें हमारा कल्चरल डे है, जिसमें हमारा स्पोर्ट्स टाइम है। हम यहाँ से करीब ही स्टेडियम है, वहाँ पे बच्चों को ले जाते हैं और वो बच्चे वहाँ पे हम उनके कंपटीशंस मैचेस, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ 3 साल हुए और हमारे 2 बैच जो है यहाँ से गुजर चुके हैं। एक बैच जो है वो हमारा 80 की, हमें पहले फ़र्स्ट टाइम हमें जब एफिलिएशन मिली तो 80 स्टूडेंट्स हमने एग्ज़ाम में अपीयर हुए, लेकिन अभी तक उनका रिज़ल्ट नहीं आया। हम इंतज़ार कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कहती जल्द दे दी। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने हमें 100 सीट्स की जो है ना एफिलिएशन दे दी। तो माशाल्लाह हमारे 100 के स्टूडेंट्स जो हैं वो अब ज़ेर तालीम यहाँ हैं और 80 वो जो इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट का, और 100 वो हैं जिनके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जा चुके हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम के शेड्यूल का। तो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो फिर हमें अपनी आउटपुट का भी पता लगेगा कि भाई हमारा आउटपुट क्या है। हम तो इंतज़ार में हैं कि हमें अपने जो मेहनत है जो हमने पूरे साल की हुई है हमें उसका जो है वो रिज़ल्ट मिले और हमें पता लगे कि हमने किस तरीके से मेहनत की हुई है। ये हमारे कॉलेज की फ़ैसिलिटीज़ हैं और हमारा मॉर्निंग के अंदर हमारी क्लासेस रेगुलरली होती हैं और यहाँ पे बाकायदा तौर पर टाइम टेबल और शेड्यूल के साथ जो है ना यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आप अपनी टीम के हवाले से भी बताइएगा कुछ। जी हाँ, टीम में सफ़े अव्वल में सबसे पहले तो मेरे साथ इजाज़ चौधरी साहब हैं, इन्होंने LLM किया हुआ है, हम इंग्लिश हैं और हम डायरेक्टर कॉलेजेस साथ हैं, और साथ इनके जाहिद बशीर साहब हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट है, और हम ये 3 लोग हैं जिन्होंने इसको बुनियाद रखी है। और हम तीनों ही माशाल्लाह जो हैं वो बतौर मुख्तलिफ अपने ही कैंपसेस के अंदर बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ लॉ कॉलेजेस हैं। हमारा रॉयल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है। अच्छा, इसके साथ हमारा इस कॉलेज के अंदर जो प्रिंसिपल हैं वो असगर अली फ़हीम साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिटायर्ड हैं। तो और साथ राना मसूद साहब हैं यहाँ पे हमारे, वो अभी रिटायर्ड हुए हैं, तहसील ऑफिसर थे, एडवोकेट हैं। तो और राना खुरम जावेद साहब एक्स प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बावल नगर के, वो भी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और यहाँ पे लेक्चरर हैं। इसके साथ हमारे इम्तियाज़ खान साहब हैं, ये भी इस बार के सेक्रेटरी भी रहे हैं और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे लेक्चरर हैं। और साथ राना जवाद साहब हैं और शोएब ख़ान साहब हैं, और यहाँ पे मैडम नुज़रत रियाज साहबा हैं, आयशा इकबाल, ये दोनों एडवोकेट्स हैं, और एक मिस नाज़िया रफ़ीक साहबा हैं, ये एडवोकेट्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे मारा सदफ़ साहबा हैं, वो मारा सदफ़ साहबा स्टूडेंट एडवाइज़र भी हैं, और एडमिन के तौर पर मोहम्मद यूसुफ साहब हैं। और बाकी स्टाफ को मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करूँगा जिनकी काविशों से और मेहनत से यहाँ पे सारा सेटअप चल रहा है, जिसमें मोहम्मद आसफ़ जो है वो हमारा जो PN है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनाब जो है ना इसको, और हमें जो हमेशा चीज़ें पॉइंट आउट करवाते रहते हैं, और जो इस खूबसूरत बिल्डिंग का जो शाहकार के अंदर जो है ना जो चीज़ें बताते रहते हैं, वो यहाँ के जो एक्चुअल बिल्डिंग ऑनर हैं सेठ आबद अली साहब, मैं उनका भी नाम बीच में इसलिए लूँगा कि भाई उनकी भी बड़ी काविश है और उनकी मेहरबानी है कि भाई वो हमें जैसा गाहे बगाहे हमें अपडेट करते रहते हैं। तो ये सारा स्टाफ़, हम सारा स्टाफ मिलकर जो है ना, खुरम खान साहब भी हैं बीच में, ये सब LLM भी हैं, इसमें से 5-6 लोग, और जो हैं प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं। तो और इसमें से कुछ जो है ना वो ये हैं कि वो परमानेंट स्टाफ में आ जाते हैं, फिर कुछ जो है ना नॉन परमानेंट स्टाफ में हैं। फीमेल्स हैं वो फिर परमानेंट स्टाफ में हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करती और उसमें जनाब यहाँ पे आके लेक्चर्स वगैरह भी वो देती हैं। तो इस तरीके से हमारा ये स्टाफ चलता है। ठीक, आप एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं, इस कॉलेज के डायरेक्टर भी हैं। एक अच्छा कानूनदान में क्या खसूसियात होनी चाहिए?
देखें, एक अच्छा कानूनदान तब ही बनता है जब वो लेबर करता है, और लेबर का लफ्ज़ लकी में भी एल का वही है और लेबर में भी यही है, और लेबर है स्टडी। ठीक। आप जब तक कानून की जो मंशा है ना वो है स्टडी, आप स्टडी स्टडी स्टडी, और देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। इसमें कोई शॉर्टकट वाली बात नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तैयारी करें, अपना पढ़ें। ये बुक ऐसा वेपन है जो आपको इस्टेब्लिश करती है और आपको टॉप पे ले जाती है, और टॉप इज़ ऑलवेज वेकेंट। ठीक, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मेरी नज़र में कामयाबी मेहनत है। जिस शख्स ने भी मेहनत की है अल्लाह ताला ने उसको कामयाब किया है। मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखा है उनमें मैंने ये भी चीज़ देखी है कि उन्होंने अपने लिए मेहनत भी बहुत की है। ख़ास अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आप मेहनत करें और काम करें, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त भी देता है, शोहरत भी देता है और दौलत भी देता है। यही 3 चीज़ें हैं जिसके लिए इंसान भागता है, और ये तीनों चीज़ों के मिलती हैं थ्रू मेहनत से। देखिए, मैं अगर अपनी मिसाल दूँ, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट में हूँ, लेकिन मैंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है यूनियन काउंसिल का। मैं चेयरमैन यूनियन काउंसिल भी है रिसेंटली, और इंडिपेंडेंट हैसियत से, किसी पार्टी टिकट पे नहीं था। बार का अल्लाह ताला ने मुझे 2019 के अंदर सेक्रेटरी बना दिया। ये मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, दोस्तों की मेहरबानी, और मेरे बार के जो मेरे सीनियर्स जूनियर्स और मेरे कोर्ट्स के जो दोस्त अहबाब हैं उन सब की मेहरबानी से ये सब जो अल्लाह पाक जो इज़्ज़तें देता है ये आपको मेहनत देता है। तो बीइंग अच्छा कानूनदान बनने के लिए, बीइंग जो है वो अच्छा सक्सेसफुल कोई भी काम करने के लिए अपने बुज़ुर्गों की आप खिदमत करें, उनकी दुआएं लें और आप मेहनत करें, आपको चीज़ें कामयाब। ठीक, ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, स्टूडेंट्स को एज अ डायरेक्टर लॉ कॉलेज के हवाले से आपका क्या पैगाम है? देखें, लॉ का जो शोबा है जी, ये कानून का शोबा नहायत ही इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि माशरे के अंदर हमें रोज़मर्रा के जितने भी मामलात हैं उनका कहीं ना कहीं कानून से किसी न किसी तरीके से ताल्लुक़ है। इस इदारे के अंदर आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। यहाँ LLB 5 साल प्रोग्राम पढ़ाया जाता है, और कोर्स करने के बाद जैसे कि LLB का बहुत ज़्यादा स्कोप है, ना सिर्फ जुडिशरी के अंदर प्रैक्टिसिंग एज ए बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, और इसके अलावा दीगर जितने भी जैसे CSS के एग्ज़ाम्स हैं, कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आप PMS के देते हैं या जितने भी देते हैं, उनकी तैयारी के लिए एक बुनियादी तौर पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो लॉ के होते हैं, और लोग चूज़ करते हैं और उसके लिए कंपटीशन के एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हमने कोशिश की है कि जैसे इन्वायरमेंट है और जैसे स्टडी है और जैसे स्टाफ है, और उस स्टाफ में ज़्यादातर जो मास्टर इन लॉ के जो टीचर्स हैं तो उनसे फ़ायदा उठाएं, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है लाहौर वगैरह में और या बिग सिटीज़ के अंदर वहाँ अपने इतने एक्सपेंडिचर्स करने की। यहाँ पर हम बैठकर आपको अकॉर्डिंग टू जो HEC है और पाकिस्तान बार काउंसिल्स हैं और जो सिलेबस है उसके मुताबिक यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग क्लासेस होती हैं और लोग बाकायदा से यहाँ पे पहले भी एडमिशन ले रहे हैं, आप भी लें। हम इंशाल्लाह ताला आपके वालिदैन हैं उन्हें ये कहेंगे कि आपके बच्चों को हम अपने पाकिस्तान को भी एक बेहतर मुस्तकबिल देंगे और उनको एक लॉ की अच्छी तालीम देंगे। ठीक, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।